प्रिय छात्रों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा एक बार पुनः आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। इससे पहले आपने हिंदी से संबंधित तो गद्य खंड में, काव्य खंड में, व्याकरण में पढ़ा था। एक एक दो पाठ गद्य काव्य संस्कृत में पढ़ा दिए थे। अब पुनः आपका ऑनलाइन शिक्षण ये 6 जुलाई से फिर प्रारंभ हो रहा है। तो आइए फिर काव्य खंड में हम आज जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत और श्रद्धा मनु इस प्रसंग को पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले प्रसाद के परिचय को थोड़ा समझें। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से थे और उनका जो जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। मृत्यु 1937 में उधर हुई है। परिचय की दृष्टि से उसमें कई बिंदु होते हैं: जीवन परिचय एवं शिक्षा, रचनाएं, साहित्यिक सेवाएं, भाषा, शैली, अलंकार, रस, छंद और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं के अंतर्गत ही आपको परिचय को बनाना है। आपको परिचय की एक PDF बनी हुई आपको सेंड कर दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से उसको देख लेंगे और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे देखते हैं। इसमें देखें, आपको जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले गीत लिखा है। ये जागरण गीत है। जयशंकर प्रसाद के जो पात्र हैं, जो स्त्री पात्र हैं, वे बड़े चेतना के अवतार हैं और उन्होंने ये जागरण गीत लिखा है। तो आप देखें, इसमें बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अर्थात इसमें इन्होंने इस जागरण गीत को, जो कि प्रातःकालीन के दृश्य का वर्णन है, इसको मानवीकृत रूप में, इसका मानवीकरण कर दिया है और एक सखी के माध्यम से इसको इन्होंने आपस में वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है कि बीती विभावरी जागरी, ये सखी रात बीत गई है, अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका, प्रातःकालीन नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। होता क्या है कि प्रातःकाल में जो तारे हैं वो स्वयं ही आकाश में विलीन हो जाते हैं, तो उनको घड़ों का रूपक दिया है, यानी तारा घट। जो तारा घट है ये क्या है? इसमें रूपक है, रूपक अलंकार है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, इसमें क्या है? इनमें सब में रूपक अलंकार है। तो उषा रूपी जो नायिका है, प्रातःकालीन नायिका है, वो तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। और उसमें जब घड़े को डुबो रही है तो स्वाभाविक, जब आप जानते हैं कि जब घड़े को किसी पानी में डुबोते हैं तो उसमें से गुड़गुड़ की ध्वनि सी निकलती है। तो खगकुल कुलकुल सा बोल रहा है। तो प्रातःकाल के समय जो पक्षियों का जो समूह है, खगकुल कुलकुल सा, जो पक्षियों का समूह है, वो कुलकुलाहट की आवाज करता है। उस आवाज की जो तुलना है वो घड़े की गुड़गुड़ ध्वनि से कर रहा है कवि यहां पर। किसलय का अंचल डोल रहा, जो पत्तियां हैं, कोपले हैं, वो हवा के संसर्ग से हिल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, और ये लता भी, जो लता है, मधुमुकुल नवल रस गागरी, जो लता है वो भी मधुमुकुल नवल रस गागरी, वो पराग रस से युक्त गागर भरकर, जो लता है वो भी कली जो है, वो कली जो है वो पुष्पों में परिवर्तित हो गई है और वे पुष्प पराग रस से भरे हुए हैं, रस रूपी गागर से भरे हुए हैं। ऐसा इसमें बताने का प्रयत्न किया है, मानवीकरण किया है इन्होंने। इसमें पूरी दृश्य का मानवीकरण भी किया। मानवीकरण अलंकार होता है, इसका इसमें वर्णन इन्होंने किया है। खग कुल कुल कुलसा
बोल रहा, ये भी आपने समझ लिया होगा। अधरों में राग अमंद पिए, जो सखी है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि तेरे होठों में लगता है तूने प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, और प्रेम रूपी मदिरा के पी लेने से जो कभी प्रेम रूपी जो नशा है वो कभी उतरता नहीं है, तो तूने प्रेम रूपी मदिरा को, अमंद माने जो कभी मंद नहीं होता, तूने प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया है, और जिसके कारण तेरे होठों में एक गहरी लालिमा है। अलकों में मलयज बंद किए, और लगता है तेरी जो अलके हैं, तेरे जो बाल हैं, तेरे उस बालों में, तेरे जो केश पास में ऐसा लगता है तूने चंदन की सोंधी सोंधी सुगंध को भर रखा है। मलयज माने मलयगिरी से उत्पन्न होने वाले वृक्ष अर्थात चंदन। मलयागिरी पर्वत है दक्षिण में, उसमें चंदन के वृक्ष उगते हैं, और चंदन के वृक्ष से जो हवा जब वहाँ से संसर्गित होती हुई आती है तो वो सुगंधित होती है। तो ऐसा बताया है कि वो अपने बालों में उसने चंदन को बंद कर रखा है, समेट रखा है उसकी सुगंध को। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अभी तक सो रही है, आंखों में भरे बिहागरी, और तेरे नेत्रों में बिहाग आलस्य भरा हुआ है। बिहाग एक गीत होता है जो कि रात्रि काल के बाद प्रातः काल के समय जब थोड़ी रात रह जाती है तो गाया जाता है। अर्थात इसमें ये संकेत किया गया है कि जो नायिका है वो अपने प्रियतम के साथ जागती रही है, इसलिए लगता है तेरे नेत्रों में अभी तक खुमारी है, आलस्य है, ऐसा इसमें बताया गया है। ये महत्वपूर्ण पद में है, इसको आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अनुप्रास भी है, रूपक भी है इसमें, और मानवीकरण अलंकार भी है। ये सब चीजें इसमें नोट करते हुए चलें। आप देख रहे हैं श्रृंगार रस में है, श्रृंगार रस में है, और इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग है। खड़ी बोली में पाठ चल रहा है। आप आगे बढ़ें। अब इसमें देखेंगे आप, ये दूसरा प्रसंग बदल गया है। अभी तक आपने गीत शीर्षक को पढ़ा था, अब इसमें आप स्क्रीन पर देखते जाएं कि श्रद्धा और मनु ये सृष्टि के पात्र हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय के कहते हैं ये पात्र हैं। एक बार सृष्टि में जल प्रलय हो गया, तो जल प्रलय होने पर कहते हैं कि केवल मनु ही बचे थे। मनु की नौका उस जल के प्रवाह में तैरती रही, और कहते हैं कि उस समय किसी एक महामत्सर ने मनु की नौका को एक ऐसा रेला मारा कि उनकी नौका जो थी वो हिमालय के एक उत्तुंग शिखर पर पहुंच गई। जैसा वर्णन भी एक बार आता है वर्ण कवि का कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिरा की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और मनु बेचारे अकेले बैठे हुए हैं, सृष्टि का कैसे पुनर्संचलन होगा, और इसके लिए वो बहुत चिंतित हैं। कुछ ऐसे ही दृश्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है। श्रद्धा उनको एक अजनबी प्राणी के रूप में मिलती है, और यही दोनों आगे चल करके सृष्टि के प्रवर्तक बनते हैं। तो इस पद में आप ध्यान से देखें कि श्रद्धा और मनु ये दोनों सृष्टि की उत्पत्ति काल के ये प्रवर्तक बने, और श्रद्धा उनको एक अपरिचित प्राणी के रूप में मिलती है, और वो मनु को निरंतर उत्साहित करती है सृष्टि उत्पादन के लिए। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु को देख करके प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि, ये संसार रूपी सागर के किनारे पर, संस्कृत जलनिधि संसार रूपी जो सागर का किनारा है उसको संस्कृति जलनिधि कहा है। संसार रूपी सागर के किनारे पर तुम जो है तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे कि कोई सागर अपने अंदर छिपे हुए मणियों को अपने अंदर से अपनी तरंगों लहरों के माध्यम से किनारे पर फेंक देता है, और उसी प्रकार लगता है कि इस संसार के द्वारा उपेक्षित होकर के, संसार के आघातों से ऐसा लगता है संसार रूपी सागर की लहरों से तुम फेंक दिए गए हो। और जैसे कि कोई मणि जो है सागर के किनारे पर पड़ी होती है, तो मणि में स्वयं चमक होती है,
वो अपनी आभा से आसपास के वातावरण को आलोकित करती है, उसी प्रकार लगता है कि तरंगों रूपी मणि जैसे तरंग मणियों को फेंक देती है किनारे पर सागर की तरंग, ऐसे ही लगता है संसार रूपी सागर से तुम फेंके गए हो, एक प्रकार से तिरस्कृत हो। और जिस प्रकार मणि वहाँ के वातावरण को आलोकित करती है, उसी प्रकार लगता है आप भी अपने सौंदर्य की लालिमा से, उसके प्रकाश से, अपने सौंदर्य के प्रकाश से लगता है तुम इस सुनसान वातावरण को आलोकित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो, इसको गुंजायमान कर रहे हो। मधुर, विश्रांत और एकांत। आप देखने में बड़े मधुर, बड़े सुंदर, बड़े शांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आपके अंदर मधुरता है, थकावट है, शांति है, एकांत भाव है, यहाँ पर नीरवता है, और लगता है जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और लगता है कि इस संसार का रहस्य सुलझाने में तुम लगे हो, और लगे ही नहीं हो, लगता है कि तुम संसार के रहस्य को समझ गए हो कि संसार क्या है, संसार नाशवान है, संसार मरण धर्मा है। लगता है ऐसे रहस्य को आप समझ गए हो, इसीलिए आपके अंदर कोई छटपटाहट नहीं है, किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और आपके का बाह्य स्वरूप, आपकी सुंदरता जो है वो आपका बाह्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, और आप अंदर से करुणामय भी हैं। लग रहा आपसे आप अंदर से बड़े दयालु भी हैं। करुणामय यानी दयालुता से युक्त, आप दयालु भी हैं और आप सुंदर भी हैं। मौन आपने धारण कर लिया है, इससे आपका सौंदर्य और भी दोगुणित हो रहा है। और चंचल मन का आलस्य, लगता है तुम्हारे इस चंचल मन को आलस्य ने घेर लिया है, इसीलिए लगता है कि आप इस समय कर्म विरत होकर एकांत अपने इस जीवन को व्यतीत करने में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं संस्कृत निष्ठ भाषा है, खड़ी बोली में पाठ चल रहा है, और श्रद्धा है, संस्कृति है, जलनिधि है, ऐसे अनेक शब्द इसमें संस्कृत के शब्द हैं। आप आगे देखते हुए चलिए। और इसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है, ऐसे अलंकार भी आए हैं। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, ये अलंकार आप देख रहे हैं, इसमें सभी पदों में आपको मिलते चले जा रहे हैं। सब छायावादी शैली में है, मानवीकरण किया गया है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सारी चीज़ें बनी रहें। सुनाए है मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मनु ने जब इस प्रकार भंवरे की गुनगुन की तरह, जैसे भंवरा जो गुनगुनाता है, जो मधुकरी कासा, जैसे भ्रमरी जब गुंजारती है तो उसमें बड़ी मधुरिमा होती, बड़ी मीठापन होता है, ऐसे ही मनु ने श्रद्धा के भ्रमरी की तरह बड़े ही मधुर आनंदपूर्ण शब्दों को जब सुना, किए मुख नीचा कमल समान, और वह अपरिचित व्यक्ति से चूंकि मिल रही थी, इसलिए उसका जो मुखमंडल था वो नीचे उसने अपना झुका रखा था पृथ्वी की ओर। तो प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, तो मनु को उस समय श्रद्धा के जो शब्द थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, जैसे कि वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकले हुए पहला छंद हो। वाल्मीकि ऋषि एक बार तमसा नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक वधिक ने वहाँ पर तमसा नदी में एक क्रौंच और क्रौंची, जो सारस और सरसी नहा रहे थे, प्रेम क्रीड़ा में मस्त थे, उस समय किसी वधिक ने उस क्रौंच को बाण मार दिया। बाण मार देने से क्रौंच का वध हो गया। तो क्रौंची उसके वध पर बहुत विलाप कर रही है। उसके विलाप को देख करके वाल्मीकि जी के अंदर बड़ी करुणा जाग उठी, और उनके
मुख से एक श्लोक निकल पड़ा, एक छंद फूट पड़ा। मानसात प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे बहेलिए, तुमने काम में आसक्त, प्रेम क्रीड़ा में मग्न इस क्रौंची में से क्रौंच का वध कर दिया है, तू अब कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा इसका भावार्थ है। और ऐसा वो छंद वाल्मीकि जी इसके मुख से निकला, जो श्लोक अभी हमने आपको बताया, और यही श्लोक वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक बना। उसके बाद उन्होंने सारे वाल्मीकि रामायण की रचना की, तो एक संस्कृत काव्य का पहला श्लोक ये प्रकट हुआ। यहीं से संस्कृत काव्य की आगे काव्य धारा प्रवाहित हुई। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। और मनु को जब श्रद्धा की बड़ी ही मधुरिम वाणी जब सुनाई दी, तो मनु जो थे उनको एक प्रकार से चेतना सी आ गई, उनको एक झटका सा लगा और बड़े प्रसन्नता उनके अंदर हुई। निरखने लगे लुटे से कौन। और श्रद्धा की रूप राशि को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो श्रद्धा को बड़ी विभोर दृष्टि से देखने लगे। लुटे से कौन उपमा अलंकार भी देखो इसमें आ गया। गा रहा ये सुंदर संगीत, उन्हें श्रद्धा की जो आवाज थी वो ऐसी प्रतीत हुई जैसे कि कोई सुंदर संगीत बज रहा हो, कोई बड़ी कर्णप्रिय आवाज उनको सुनाई दी। कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर मनु की जो जिज्ञासा थी वो निरंतर बढ़ती गई श्रद्धा का परिचय प्राप्त करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मनु की उत्सुकता का वर्णन इसमें है, श्रद्धा की रूप का वर्णन, रूप का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। तो आप इसके लिए एक रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी होता है, जहां पर किसी के रूप का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए तो वो रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी होता है। और जब रूपकातिशयोक्ति है तो रूपक उसमें होगा ही। जब रूपकातिशयोक्ति होगा तो उसमें रूपक समाहित होता है। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार नहीं, रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, उपमा भी है। लुटे से कौन उपमा भी है। तो आप इस तरीके से पद को समझते हुए चलिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। मनु ने जब श्रद्धा की ओर देखा तो उन्हें श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य था वह बहुत ही मनमोहक लगा, बड़ा सुंदर उन्हें लगा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, और श्रद्धा के नेत्रों का जो जादू था वह मनु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, और वह श्रद्धा इस प्रकार उनको प्रतीत हो रही थी जैसे कि फूलों के समूह में कोई लता हो, फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमयी लता हो। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अथवा चांदनी को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा से कोई घनश्याम, कोई बादल का टुकड़ा, घनश्याम कहते हैं बादल के लिए, कोई घनश्याम, कोई बादल का टुकड़ा जैसे चंद्रमा से लिपटा हो अमृत पान करने के लिए। आप देख रहे हैं लगातार इसमें मानवीकरण है। हृदय की अनुकृति वाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। और श्रद्धा लंबे वदन की, छरहरे वदन की थी और बिल्कुल ही उन्मुक्त, यानी कहने चाहिए खुला हुआ उसका वदन था। वाहे उदार, वो बाहर से जितनी उदार, उन्मुक्त, संकीर्णता रहित मालूम पड़ती थी, खुले विचारों की मालूम पड़ती थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो हृदय से भी उदार होगी, हृदय में भी कोई उसके संकीर्णता नहीं होगी, हृदय में भी उसके कोई तुच्छपन, छोटापन नहीं होगा। ऐसा वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसका जो वदन था वह दोनों की समता कर रहा था। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और वह ऐसी भी प्रतीत हो रही थी जैसे कि कोई शिशुसाल, जैसे कि कोई साल का कम उम्र का पौधा। साल वृक्ष का अगर छोटे उम्र का भी पौधा होगा, कम उम्र का भी पौधा होगा, तो वो भी विशाल होगा, लंबा होगा। तो छोटे से साल के वृक्ष के समान ऐसा लगता है कि कोई पौधा था, और उसे मधुपवन, उसके लिए कोई बसंती हवा उसको हिला रही थी, उसको हिला डुला रही थी। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और वो साल के वृक्ष की तरह सुशोभित हो रही थी, सुगंध से युक्त थी।
ऐसा श्रद्धा का इन्होंने रूप का भी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया। इसमें भी आप रूपकातिशयोक्ति कर सकते हैं, रूपकातिशयोक्ति, अनुप्रास भी है, उपमा अलंकार में सभी में है, मानवीकरण सब में है। आप इन सभी को नोट करते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें और आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लें। अगले पद में आए, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। इसमें देखें आप, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। गांधार एक देश है, उसमें नील वर्ण के, नीले रंग की भेड़ें पाई जाती हैं और उन भेड़ों का जो चर्म है, उसकी जो खाल है, उस पर नीले रंग के रोए हैं। अब छोटा छोटा प्रश्न बन सकता है कि नीले रंग की भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप उसमें उत्तर दे देंगे, नीले रंग की भेड़ें गांधार देश में पाई जाती हैं। नील चर्म वाली भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप बना सकते हैं। तो इसका उत्तर पूरा आप लिखेंगे कि नीले रों वाली भेड़ें गांधार देश में, पाई जाती हैं। इस तरीके से आप उत्तर को ढूंढ करके इसी पैराग्राफ से लिख देंगे। नील चर्म न करके यहां पर नील रोएं कर दें, रों वाली। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न भी आप बना सकते हैं। तो मसृण मानी चिकने और नील वर्ण के जो भेड़ें हैं वो गांधार देश में पाई जाती हैं। उनके नीले रोमों वाले, मेष माने भेड़ों के जो चर्म थे, उसको वो वस्त्रों के रूप में पहनती थी श्रद्धा। उसका शरीर गौर वर्ण का था और वो नीले रंग के रोम वाले जब चर्म को पहनती थी, ढक रहे थे उसका बपु कांत, और वह नीले रोम वाला जो उसका जो चर्म था, जो उसके जो चर्म से बने हुए वस्त्र थे, वही उसके कांत माने सुंदर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। कांत माने सुंदर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म। वो केवल वस्त्र का ही काम नहीं करते थे, बल्कि वह जो भेड़ों के कवच थे, जो उसके, वह कवच का काम करते थे। वो वस्त्र उसके, मृगशाला, जैसे मृगशाला जो है कवच का काम करती है, ऐसे मेषों के बनी हुई खाल से बने हुए जो वस्त्र थे, वह एक उसके कवच का काम भी करते थे, उसको सुरक्षा भी प्रदान करते थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप बना सकते हैं। और आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरे पाठ को समझते हुए चलिए, पद को आगे देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उसने नील परिधान, नीले रंग के रों वाले उसने वस्त्र पहन रखे थे, और उस वस्त्रों के बीच में सुकुमार, अत्यंत कोमल, उसके जो कोमल अंग जो थे वो दिखाई दे रहे थे, अधखुला अंग। उसके उस वस्त्रों में से उसके अति कोमल अंग भी दिखाई दे रहे थे। तो वो अत्यंत कोमल जो अंग थे, क्योंकि उसका गौर वर्ण का भी शरीर था, तो वो कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे कि श्याम घन के बीच में, जैसे कि मेघ वन, बादलों रूपी वन में जैसे कि बिजली चमक जाती है बादलों के बीच में, तो ऐसा लगता है उसमें लालिमा जैसी कुछ चमक होती है। इसी प्रकार ऐसा लगता था कि उसके उन वस्त्रों में से,
उसके श्यामले उस नीले वस्त्रों में से ऐसा लगता था उसके जो अंग वो बिजली की फूल की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो इसकी उपमा बहुत इन्होंने निराली करके दी है। आपने रेखांकित अंश देख रहे हैं, ये रेखांकित अंश क्या है, ये विशेष इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे और इसकी व्याख्या को आप करते भी चलेंगे। आप इसी में आगे देखें, ओह बह मुख पश्चिम के व्योम। अब यहाँ पर श्रद्धा के मुखमंडल की यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन किया है। ओह बह मुख पश्चिम के व्योम, एक आश्चर्य प्रकट किया। ओह अर्थात उसका जो मुख है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा सौंदर्य, मुख के सौंदर्य का वर्णन, मुख सौंदर्य, मुख सौंदर्य का वर्णन, अर्थात उसका मुखमंडल तो ऐसा प्रतीत हो रहा था लालिमा युक्त, जैसे कि पश्चिम के व्योम, जैसे कि पश्चिम दिशा में आकाश श्यामला हो गया है और बीच बीच में बादल जैसे घिरे हुए हों और श्यामले बादल भी घिरे हैं और उस बादलों के बीच में लालिमा युक्त उसका मुखमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि श्यामले बादल घिरे हैं और वहां पर कोई अरुण रवि मंडल, वहां कोई लालिमा युक्त कोई सूर्य का गोला उनको भेद करके अपने सौंदर्य को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही उसके मुखमंडल पर जो केश राशि छाई हुई थी, वो केश राशि जो है वो घन श्यामले बादलों की तरह दिखाई दे रही है और उस बादलों के मध्य से उसका मुखमंडल एक अरुण रवि, एक सूर्य के गोले के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूपक अलंकार में भी है और उसके मुखमंडल के सौंदर्य का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया। छविधाम शब्द यहाँ पर लिखा दिया है, तो मुख का भी इन्होंने, इसका भी रूपकातिशयोक्ति, इसको आप अलंकार में समझ सकते हैं, रूपकातिशयोक्ति अलंकार, इस तरीके से आप इसको ध्यान में देंगे। अनुप्रास भी है, रूपक भी है, ऐसे अलंकार कॉमन है इसमें। और ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने एक संबंध बोधक दे दिया है, यहाँ पर आश्चर्यजनक शब्द दे दिया है, प्रचिन्ह दे दिया है। इसको ध्यान से समझते हुए चलिए, सारा आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और आगे चलते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अभी मुख सौंदर्य का ही वर्णन किया है, श्रद्धा के रूप सौंदर्य का ही वर्णन अभी निरंतर कवि कर रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अर्थात उसकी जो केश राशि थी वह उसके मुखमंडल पर चारों ओर फैली हुई थी, अंश अवलंबित, और उसके जो बाल जो थे वो कंधों पर, अंश माने कंधे, उसके जो बाल जो थे वो कंधों पर टिके हुए थे, कंधों पर चारों ओर फैले हुए थे, मुख के पास, मुख के चारों ओर कंधे पर टिके हुए थे। अलक राशि लंबी लंबी होने के कारण कंधों पर आकर टिक गई थी। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को जैसे कि नील घन सावक, जैसे कि श्यामले कोई बादल के बच्चे, सावक माने बच्चे, टुकड़े, जैसे कि कोई नील घन, जैसे कि कोई श्यामले जो बादल के बच्चे जैसे बड़े कोमल, आप देखते हैं बादल तो वैसे ही बड़े फाये जैसे होते हैं, कोमल होते हैं। ये सुकुमार कोई बच्चे सुधा भरने को विधु के पास, उसके मुख रूपी चंद्रमा के पास, मुख रूपी चंद्रमा के पास ऐसा लगता है अमृत पान करने के लिए ताक रहे हैं, लोक रहे हैं। ऐसा इसमें इन्होंने कल्पना की है कवि ने। आप देख रहे हैं रूपक अलंकार स्पष्ट है इसमें। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा के पास, मुख रूपी विधु के पास। सावक से शब्द आ गया, शीशम सार के सरिस, ये क्या है इसमें? उपमा है। उपमा वाचक शब्द कौन से हैं? सी है, सम है, सारखे है, सरिस है, ये सब क्या है? ये वाचक शब्द हैं, ये उपमा के वाचक शब्द हैं। तो ऐसे आप इन सबको समझते हुए चलिए। और उस मुख पर बह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उसके मुखमंडल पर स्थायी रूप से मुस्कान छाई रहती थी।
तो उस मुस्कान का भी इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ रूप में वर्णन किया है। और उसके मुखमंडल पर जो मुस्कान है वो ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे कि रक्त किसले, जैसे कि कोई लाल कोपल है, लाल कोई पत्ती है और उस पर अरुण की एक किरण अम्लान, उस पर सूर्य की कोई अम्लान, कोई ताजी, बिल्कुल ही फ्रेश कोई जो किरण है वो किसी लाल पत्ती पर आकर के स्थिर हो गई है। अर्थात ऐसा लगता है कि मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि कोई अम्लान, कोई बिल्कुल ही ताजी किरण आकर के किसी पत्ती पर, लाल पत्ती पर आकर के अलसा गई हो। कोई सुंदर किरण, अभिराम माने सुंदर, कोई सुंदर किरण आकर के अलसा गई हो, स्थिर हो गई हो। ऐसे ही श्रद्धा के मुखमंडल पर जो मुस्कान है वो निरंतर स्थायी रूप से विद्यमान रहती थी। तो मुखमंडल का बड़ा ही सौंदर्य का वर्णन किया है और उसके मुस्कान की जो तुलना है वह सूर्य के अम्लान किरण से की गई है। मानवीकरण है, आप छायावादी शैली में पाठ बढ़ रहा है, प्रतीकात्मक शैली भी इसमें मिल रही है और यहाँ पर प्रेम सौंदर्य का बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है, जो छायावाद की विशेषता भी है। आप आगे बढ़ते चलें, इसके स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हैं। और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपको लगातार